हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई विश यू ऑल आर हैप्पी, हेल्दी, अच्छे होंगे। एंड आज मैं लाइव लेक्चर ले रही हूँ। चैप्टर नंबर 3 मैंने स्टार्ट किया है। ऑलरेडी मैंने प्रैक्टिस सेट 10 एंड 11 करा दिया है। सो प्रैक्टिस सेट 12 में सॉल्व कराने यहाँ पे जा रही हूँ। हाँ, किसी का हाय आया है मुझे। कौन है? बजरंग यहाँ पे है। तो मुझे एक बार कमेंट करके बता दो कि मेरी ऑडियो क्लियर आ रही है ना, आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है क्लियरली। अच्छा, वंश वंश है यहाँ पर। ओके, ऑडियो क्लियर आ रही है तो मैं स्टार्ट करती हूँ लेक्चर। आई होप कि आपने 10th एंड 11 प्रैक्टिस सेट देखा होगा। अगर वो देखा है तो ये आपको इजीली और अच्छे से समझ में आएगा। तो चलो स्टार्ट करती हूँ प्रैक्टिस सेट 12 का क्वेश्चन नंबर 1। 2 क्वेश्चन है और दोनों ही क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊंगी यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 1 का देखो, क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे, फाइंड द HCF। HCF फाइंड आउट करना है। HCF का फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब एक ऐसा फैक्टर जो दोनों ही नंबर को डिवाइड करेगा, बट वो हाईएस्ट होना चाहिए। 6th स्टैंडर्ड में भी आप लोगों ने HCF फाइंड आउट किया है, तो पहले मैं एक वो मेथड करा देती हूँ और फिर बताती हूँ कि वो मेथड नहीं यूज़ करके हम दूसरा मेथड क्यों यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते थे, पहले फैक्टर्स लिखते थे, फैक्टर्स ऑफ 25। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 25 एंड 40। तो फैक्टर्स लिखेंगे 25 के, वैसे ही सेम एज इट इज़ फैक्टर्स लिखेंगे 40 के भी। फैक्टर का मतलब आपको पता ही होगा, आपने प्रीवियस वाला वीडियो अगर देखा है तो आपको पता होगा, और नहीं पता है तो मैं आपको समझा देती हूँ कि फैक्टर्स का मतलब होता है कि ये जो नंबर 25 है ये कौन कौन से टेबल में आता है, या फिर आप इसको बोल सकते हो कि ये नंबर कौन कौन से अदर नंबर से डिविजिबल है, डिवाइड होता है। तो 25 जो है वो 1 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है, एंड देन डायरेक्टली 25 के टेबल में आता है। तो 1, 5 एंड 25 ये सारे फैक्टर्स हो गए 25 के। वैसे ही 40 कौन कौन से टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, देन 5 के टेबल में भी आता है, इसके बाद 10 के टेबल में आता है, 4 के भी टेबल में आता है, एंड 20 के भी टेबल में आता है, 40 के भी टेबल में आता है। तो यहाँ पे बहुत सारे टेबल्स है जिसके अंदर नंबर 40 आता है। अब लिखेंगे कॉमन फैक्टर। कॉमन का मतलब हो गया कि ऐसे फैक्टर जो दोनों नंबर्स के पास है। कॉमन फैक्टर का मतलब हो गया ऐसा फैक्टर जो दोनों नंबर के पास है। तो यहाँ पे 1 है और 5 है, तो कॉमन फैक्टर 1 एंड 5 लिख देंगे। अब इसमें हाईएस्ट है 5, तो देयरफॉर HCF क्या हो जाएगा, HCF इज इक्वल टू 5। तो ये हो गया मेथड। ये आपने ऑलरेडी 6th में सीखा हुआ है ये मेथड, बट मैं इसको समझा रही हूँ यहाँ पे, और ये भी बता रही हूँ कि मैं दूसरा मेथड से कराऊंगी, ये मेथड नहीं कराने वाली हूँ। बट ये मेथड से अगर आप एग्ज़ाम में सॉल्व करोगे तो आपको मार्क्स मिलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा। बट क्या होता है ना कि यहाँ पर देखो, हो सकता है मैं यहाँ पे अगर कोई फैक्टर भूल गई, तो ये नंबर 40 छोटा नंबर है तो मैंने सारे फैक्टर्स लिख दिए। अब अगर कोई बड़ा सा नंबर आ जाए और वहाँ पर मैं अगर उसके फैक्टर्स भूल जाऊँ, तो फिर क्या होगा कि यहाँ पे मुझे आंसर अलग मिलेगा, रॉन्ग मिलेगा, तो मेरा आंसर रॉन्ग हो सकता है। इस वजह से एक दूसरा मेथड है। तो वो दूसरा मेथड क्या है कि प्राइम फैक्टराइजेशन हम करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि प्राइम नंबर ही लेना है, कॉम्पोजिट भी ले सकते हैं, बट हम वर्टिकली फैक्टराइजेशन करते हैं और HCF फाइंड आउट करते हैं। देखो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ लिखना है 25, फिर ऐसे वर्टिकल लाइन बनानी है, 40 लिख दो, वर्टिकल लाइन बनानी है। अब इसके बाद आपको टेबल रिमाइंड करना है, ऐसा टेबल जिसके अंदर 25 और 40 दोनों ही नंबर आते हैं। क्या करना है आपको, टेबल रिमाइंड करना है, ऐसा टेबल जिसके अंदर 25 एंड 40 दोनों नंबर आते हैं। तो अगर मैं सोचूं तो मुझे ध्यान में आता है कि 5 एक ऐसा टेबल है जिसके अंदर 25 एंड 40 दोनों ही आता है, तो मैं यहाँ 5 लिख दूंगी। 5 के टेबल में 25 5 टाइम्स में आता है, 5 के टेबल में 40 8 टाइम्स में आता है। अब यहाँ पे क्या आ गया नंबर, 5 एंड 8। अब फिर से आपको यही सोचना है कि 5 और टेबल
सॉरी 5 एंड 8 क्या किसी सेम टेबल में आते हैं? क्या ये दो नंबर कोई ऐसा नंबर है जिससे डिविजिबल है? तो ऐसा कोई नंबर नहीं है ना। 5 देखो एक प्राइम है, तो 5 तो 1 और 5 से डिवाइड होगा, और 8 जो है वो 2 से, 4 से, 8 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पे कोई भी ऐसा एक नंबर नहीं है जो दोनों को डिवाइड कर दे। तो यहाँ पे आपको स्टॉप करना है और देयरफॉर लिखना है HCF 5। तो यहाँ पे जो नंबर आपको यहाँ पे मिल गया वो नंबर क्या हो जाएगा? HCF बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि आप रॉन्ग नहीं करोगे, आप सॉल्व भी करोगे तो चांसेस कम है रॉन्ग होने के, लेकिन इस वाले में, ये वाले मेथड में क्या होता है कि चांसेस ज़्यादा है रॉन्ग होने के। इसीलिए ये वाला मेथड आपने 6th में किया तब तक ठीक है। अभी 7th 8th में आगे जाओगे आप तो यही वाला ही आप मेथड यूज़ करो। इससे क्या होगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगी एंड ये मेथड आपको करेक्ट आंसर जल्दी से दे देता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे देखो 56,32। तो यहाँ लिखेंगे 56, वर्टिकल लाइन बनाओ, 32 एंड देन इसके बाद आपको एक नंबर सोचना है जिसके अंदर 56 भी आया है, मतलब जिसके टेबल में 56 भी आया है, 32 भी आया है। तो 2 का टेबल देखो, 2 के टेबल में 56 भी आता है, 32 भी आता है। अब डिविजिबिलिटी टेस्ट भी यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। डिविजिबिलिटी टेस्ट देखो, डिविजिबिलिटी ऑफ 2 का डिविजिबिलिटी क्या है कि अगर यूनिट डिजिट, किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट इवन नंबर होगा, तो यूनिट डिजिट अगर किसी भी नंबर का इवन हुआ तो इसका मतलब है कि वो नंबर 2 से डिविजिबल है। यहाँ पे जो नंबर 56 है इसका यूनिट वाला डिजिट क्या है? इवन नंबर है, मतलब ये नंबर 2 से डिवाइड होगा। ये जो नंबर 32 है इसका यूनिट वाला डिजिट क्या है? इवन नंबर है, मतलब ये भी नंबर 2 से डिवाइड होगा। तो डिवाइड करेंगे यहाँ पे, 2 मैंने यहाँ लिखा, देखो 2 2 ज़ा 4, 1 यहाँ पे चला गया, 2 8 ज़ा 16, देन 2 1 ज़ा 2, 1 यहाँ चला गया, 2 6 ज़ा 12। अगेन 2 से डिवाइड होगा, यूनिट वाला डिजिट देखो इवन है, यहाँ भी इवन है, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16। नाउ 14 एंड 8 अगेन 2 के टेबल में आते हैं, तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 7 ज़ा 14, 2 4 ज़ा 8। नाउ अब 7 और 4 किसी भी सेम टेबल में नहीं आते, 7 एंड 4 किसी भी सेम टेबल में नहीं आते। इसका मतलब है कि अब हमें यहीं पर डिवीजन स्टॉप करना है। और लेफ्ट हैंड साइड में आपको क्या मिला? 3 टाइम्स 2 मिला ना, तो आप यहाँ पे लिखोगे देयरफॉर HCF इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2। जितने भी आपको नंबर मिले, 3 टाइम्स 2 मिला है तो आप 3 टाइम्स यहाँ पे 2 लिख दो मल्टीप्लिकेशन में, एंड 2 इंटू 2 4, 4 2 ज़ा 8, तो यहाँ पे HCF आ जाएगा 8। तो ये मेथड जो है वो आपको रॉन्ग आंसर नहीं देगा और इसकी प्रैक्टिस आपको यूज़ होगी आपको आगे 9th में, क्योंकि वहाँ पे फटाफट आपको HCF फाइंड आउट करना होगा। तो इस मेथड से क्या जल्दी से HCF भी आ जाता है, वरना क्या करोगे, फैक्टर सोचते बैठोगे कि ये किसके टेबल में आता है, किसके टेबल में नहीं आता है, फिर आप वापस से सोचोगे क्योंकि कहीं मिस ना हो गया हो। तो बेटर क्या है कि ये मेथड यूज़ करो, और इसी मेथड का यूज़ करके ना आपको LCM भी मैं समझाऊंगी। तो ये वन ऑफ द बेस्ट मेथड है HCF और LCM फाइंड आउट करने के लिए, ऐसा मुझे लगता है। देखो अब यहाँ पे 40, 60 एंड 75, अभी तक दो ही नंबर्स का HCF फाइंड आउट कर रहे थे। अब यहाँ पे 3 डिजिट्स आ गए, सॉरी 3 नंबर्स आ गए, यहाँ पे 3 नंबर्स आ गए, 40 है, 60 है, 75 है। तो अब आपको तीनों नंबर के लिए सोचना है, आपको ऐसा एक नंबर सोचना है जो 40, 60 और 75 तीनों को ही डिवाइड करे, मतलब ऐसा एक टेबल जिसके अंदर ये तीनों नंबर आते हो। तो कौन सा हो सकता है वो नंबर है 5। अब मैं यहाँ पे देखो डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 5 समझा देती हूँ। मैंने ये कैसे फटाक से आइडेंटिफाई किया कि 5 आना चाहिए, तो वो मैंने डिविजिबिलिटी टेस्ट का यूज़ करके किया। डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 5 ये है कि अगर किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट 0 या फिर 5 हो, किसी भी नंबर का अगर यूनिट वाला डिजिट 0 या 5 हो, इसका मतलब है कि वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा। अब ये नंबर का यूनिट डिजिट 0 है, ये वाले नंबर का यूनिट वाला डिजिट 0 है, यहाँ पे 5 है, इसका मतलब है कि ये तीनों नंबर 5 से डिवाइड होंगे। अब 5 8 ज़ा 40, देखो यहाँ 5 के टेबल में 6 नहीं आता बट 5 आता है, 1 टाइम में 5 ले लिया मैंने, 1 यहाँ शिफ्ट किया, 1 और 0 10 बन गया, 5 2 ज़ा 10।
देन 5 वन ज़ा 5, 2 यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, 5 5 ज़ा 25। नाउ 8, 12 एंड 15, अगेन ये तीनों नंबर कौन से टेबल में आते होंगे? सोचो, अगेन ये तीनों नंबर कौन से टेबल में आते होंगे? तो यहाँ पे हमें ऐसे समझ में आ रहा है कि 8 और 12 तो 2 के टेबल में आते हैं, बट 15 नहीं आता ना। तो ये तीनों नंबर किसी भी सेम टेबल में नहीं आते, तो यहाँ पे आपको स्टॉप करना है और आपको यहाँ पे जो नंबर मिला वो नंबर हो गया आपका HCF। देयरफॉर HCF इज इक्वल टू 5। देयरफॉर HCF क्या हो गया? 5 हो गया। कितना इजी है। अभी आप बैठकर फैक्टर लिखेंगे और सोचेंगे तो क्या होगा, वहाँ पे रॉन्ग हो सकता है। अब देखो 16 एंड 27, ध्यान से समझो इसको। देखो 16 जो है वो समझ में आ रहा है ना, वंश यहाँ पे है जॉइंट हुआ है, तो वंश तुम्हें समझ में आ रहा है क्या? नहीं? ओके, वंश ने यस कहा है, समझ में आ रहा है। ओके ओके, तो चलो आगे कंटिन्यू करती हूँ। क्वेश्चन 4 है 16 एंड 27। अब मैं यहाँ पे ना फैक्टर्स आपको ऐसे लिख कर समझा रही हूँ रेंडमली सिर्फ। देखो 16 के फैक्टर है 1, 2, 4, 8, 16। ये सारे नंबर्स के टेबल में 16 आता है, तो ये सारे क्या हो गए? फैक्टर्स हो गए 16 के। वैसे ही 27 का फैक्टर मैं यहाँ लिख देती हूँ। क्या है? 1 है, 3 है, 9 है, 27 है। अब देखो ध्यान से, क्या कहीं पर भी कॉमन फैक्टर तुम्हें मिल रहा है? सिर्फ 1 है, तो 1 को हम यहाँ पे नहीं लिखते, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कोई और अदर नंबर मिल रहा है? यहाँ पे नहीं। कॉमन फैक्टर क्या है? 1 है, सिर्फ 1 मिल रहा है ना। तो जब भी आपको किसी भी पेयर ऑफ नंबर में कॉमन फैक्टर 1 मिले, तो इसका मतलब है कि वो नंबर क्या है? पेयर ऑफ को प्राइम है। ये 16, 27 ये नंबर क्या है? पेयर ऑफ को प्राइम नंबर है, और को प्राइम नंबर का HCF हमेशा 1 होता है। HCF हमेशा 1 होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिंस 16, 27 is a pair of co-prime number। तो यहाँ पे देखो, जो मैं ये सॉल्व कर रही थी ना, ये मैंने क्यों नहीं सॉल्व किया? इसको सॉल्व ही नहीं करना है, इसको कट कर देना है। आप पहले यहाँ पे देख लो 16 एंड 27, आपको देखकर ही समझ में आ रहा है कि ये क्या है? पेयर ऑफ को प्राइम नंबर है। क्यों को प्राइम है? क्योंकि कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 मिला है। तो इसका मतलब है कि इसका HCF, देयरफॉर HCF इज इक्वल टू 1। HCF क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और ऐसे को प्राइम नंबर्स का LCM होता है इन्हीं दोनों नंबर का प्रोडक्ट यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, जो आंसर मिलेगा वो इन दोनों का LCM और 1 इसका HCF। क्या कहा है मिस? मुझे प्रैक्टिस सेट 9 का 4th वाला क्वेश्चन अभी तक नहीं समझा। प्रैक्टिस सेट 9 का 4th वाला क्वेश्चन, अच्छा वो आई थिंक सो वो वाला क्वेश्चन है। वो पॉन्ड दिया हुआ था, पॉन्ड के अंदर फिशेस थे ना, वो वाला क्वेश्चन ना। तो उसमें क्या होता है कि फिशेस जो होते हैं ना, कुछ नंबर्स कैरी किए हुए, वो एक टाइप ऑफ एक्टिविटी है कि फिशेस ने कुछ नंबर्स कैरी किया है। उन नंबर्स का यूज़ करके आपको एग्जाम्पल्स लिखने, मल्टीप्लिकेशन के एंड डिवीजन के। आपको खुद से क्वेश्चन बनाना है, खुद से सॉल्व करना है, ऐसा है उसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करती हूँ मैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, यहाँ पर ये फोल्डर है, देखो अभी नेक्स्ट है यहाँ पे 18, 32 एंड 48। देखो 18, 32 एंड 48। अब ये तीनों नंबर सेम टेबल में आते हैं या नहीं? ऐसा कौन सा टेबल है जिसके अंदर 18, 32 एंड 48 तीनों ही नंबर आते हैं? वंश तुम मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि ऐसा कौन सा टेबल है जिसके अंदर ये तीनों ही नंबर्स आते हैं, 18, 32 एंड 48। तो इंटरैक्शन होगा, मुझे पता चलेगा तुम्हें समझ में आ रहा है या नहीं। ऐसा कौन सा टेबल है जिसके अंदर 18, 32 एंड 48 ये तीनों नंबर आते हैं? और मैं तुम्हें एक हिंट दे देती हूँ, डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 2 मैंने अभी आपको समझाया।
डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 2, जहाँ मैंने बोला कि यूनिट प्लेस का जो नंबर है अगर वो इवन है तो 2 के टेबल में आता है ये नंबर। 6 लिखा है वंश ने, ओके 6 के टेबल में आते तो यहाँ पे 6 लिख देते। देखो 6 3 ज़ा 18, देन 6 के टेबल में 32 आता है, नहीं आता है ना, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये रॉन्ग हो गया। ठीक है, तो वंश तुमने ये जो आंसर दिया है ये गलत हो गया है, तो यहाँ पे नहीं आएगा 6। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, 2 लिख सकते, 2। देखो 6 के टेबल में 32 नहीं आता ना, तो 6 हम नहीं ले सकते, तो मैंने यहाँ पे 2 ले लिया। 2 के टेबल में 18 आता है 9 टाइम्स में, तो इसको मैं लिख देती हूँ 9। 2 के टेबल में 32 कैसे डिवाइड करेंगे, देखो 2 1 ज़ा 2, 1 यहाँ शिफ्ट करेंगे, 3 में से 2 डिवाइड हो गया, 1 यहाँ शिफ्ट करेंगे, तो 2 6 ज़ा 12, देन 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8। अब 9 16 एंड 24 क्या ये किसी सेम टेबल के अंदर आते हैं, 9 16 एंड 24 क्या ये किसी सेम टेबल में आते हैं। देखो 9 3 के टेबल में आता है, 24 भी 3 के टेबल में आता है, बट 16 तो नहीं आता। देन 16 24 2 के टेबल में आता है, बट 9 तो नहीं आता। तो इस कंडीशन में क्या होगा, यहीं पे हमें स्टॉप करना है, जब सारे नंबर एक ही टेबल में ना आए तब स्टॉप कर दो। और देयरफॉर HCF क्या हो जाएगा यहाँ पे, HCF हो जाएगा यहाँ पे 2, HCF हो जाएगा यहाँ पर 2। अब इसके बाद नेक्स्ट है 6th वाला क्वेश्चन। देखो 105 एंड 154, 105 एंड 154। अब यहाँ पे अगर मैं डिविजिबिलिटी टेस्ट लगाऊं 2 का, तो देखो यहाँ पे यूनिट वाला जो डिजिट है वो 4 है, इवन नंबर है, बट यहाँ पे तो ऑड नंबर है, तो 2 से डिवाइड नहीं होगा। देन 5 के लिए मैंने क्या बोला था, यूनिट वाला डिजिट 5 या 0 होना चाहिए, तो यहाँ पे 5 है, मतलब ये डिवाइड होगा 5 से, बट ये नहीं होगा। एंड डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ, यहाँ पर देखो 3 का मैं बता देती हूँ, 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है। यहाँ पे डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 3 क्या है। 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट कि जो भी हमें नंबर दिया है, जैसे मेरे पास नंबर है 105, तो ये 3 डिजिट नंबर है, तो इसके सारे डिजिट्स को ऐड कर दो, 1 + 0 + 5 ऐड कर दो, 5 + 0 5 एंड 5 + 1 6। जो नंबर हमें मिलेगा एडिशन के बाद, ये 3 से डिवाइड हो रहा है ना, ये 3 से डिवाइड हो रहा है, मतलब 105 भी 3 से डिवाइड होगा। वैसे ही इसको ऐड कर दो, 1 + 5 6, 6 + 4 10, 10 3 से डिविजिबल है क्या, नहीं है, 3 के टेबल में 10 तो नहीं आता, तो मतलब कि ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं 3 भी नहीं ले सकती, 2 भी नहीं ले सकती, 5 भी नहीं ले सकती। और अगर कोई नंबर 2 और 3 से डिवाइड नहीं होता है तो वो 6 से भी डिवाइड नहीं होगा, तो मैं 6 भी नहीं ले सकती यहाँ पर। तो अब क्या करेंगे, अब 7 ट्राई करते हैं। देखो 7 का भी डिविजिबिलिटी टेस्ट होता है, ठीक है, 7 से ट्राई करेंगे। देखो 7 1 ज़ा 7, 10 में से 7 सब्ट्रैक्ट करो, 3 यहाँ पे चला गया, 3 और 5 मिलके बन गया 35, 7 5 ज़ा 35। 7 के टेबल में 15 नहीं आता, 14 आता है, 7 2 ज़ा 14, 1 यहाँ पे चला गया, 1 और 4 मिलके बना रहे नंबर 14, 7 2 ज़ा 14। अब 15 एंड 22 ये दोनों सेम टेबल में नहीं आते, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देयरफॉर HCF इज इक्वल टू 7। ये बार बार मुझे नोटिफिकेशन आ रहे। चलो देखो 7th यहाँ पे है 42 45 एंड 48, ठीक है, 42 45 एंड 48, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये वाला नंबर और ये वाला नंबर 42 एंड 48 दोनों 2 से डिविजिबल है, क्योंकि यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 8 है, इवन नंबर है, बट 45 तो नहीं होगा। अब 45 जो है ये 5 से डिविजिबल है, देन ये 9 से डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है। देखो 5 + 4 9 होता है, तो 9 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, 5 से भी डिविजिबल है। लेकिन ये सारे जो नंबर है, ये 8 + 4 12 होता है, ये भी 3 से डिविजिबल है, और 4 + 2 ये भी 3 से डिविजिबल है, ठीक है। देखो 3 का मैंने डिविजिबिलिटी टेस्ट अभी समझा है कि जो भी नंबर दिया है उसके डिजिट्स को ऐड कर दो। 4 + 2 6 3 से डिविजिबल है, 4 + 5 9 3 से डिविजिबल है, 4 + 8 12 ये भी 3 से डिविजिबल है, तो मतलब यहाँ पे 3 लिख सकते हैं हम। देन
3 1 जा 3, 3 4 जा 12, देन 3 1 जा 4, हाँ 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, देन 3 1 जा 3, यहाँ पे 1 शिफ्ट हो गया, 3 6 जा 18। ओके, नाउ 14 15 एंड 16, ये तो नंबर तीनों किसी भी टेबल में नहीं आते, सारे के सारे नंबर अलग अलग टेबल्स में आते। तो फिर क्या करेंगे हम यहाँ पर लिख देंगे देयरफॉर HCF इज इक्वल टू 3। क्या हो जाएगा, HCF 3 हो जाएगा। ठीक है, नाउ एट्थ क्वेश्चन है, देखो 57 75 एंड 102। देन अगेन यहाँ पे देख लेते एक बार, देखो 57 लिख देती हूँ, 75 102। अब यहाँ पे देखो, देख के ही समझ में आ रहा है कि 2 से ये डिवाइड होगा, ये दोनों नहीं होंगे, तो 2 हमें नहीं लिखना है। फिर ये 3 से डिवाइड होगा, 7 + 5 कितना होता है, 7 + 5 बिकम 12 होता है, तो ये 3 से डिवाइड होगा। 5 + 7 कितना होता है, 12 होता है, तो ये भी 3 से डिवाइड होगा, तो यहाँ पे मैं 3 लिख सकती हूँ। देन 3 1 जा 3, देखो 5 को पहले मैं डिवाइड कर रही हूँ, 3 1 जा 3, 2 यहाँ चला गया, 27 बन गया, 3 9 जा 27। अब यहाँ 7 को पहले मैं डिवाइड कर रही हूँ 3 से, तो 3 2 जा 6 होगा, 1 रह जाएगा, तो 1 एंड 5 मिलके बना रहे नंबर 15, तो 3 5 जा 15। देन 10 को डिवाइड कर रही हूँ 3 से, तो 3 3 जा 9, 1 यहाँ चला गया, 3 4 जा 12। अब 19 25 और 34, ये तीनों नंबर सेम टेबल में नहीं आते, ये तीनों नंबर सेम टेबल में नहीं आते, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा देयरफॉर HCF इज इक्वल टू 3। क्या हो जाएगा, HCF इज इक्वल टू 3। देखो अब यहाँ नेक्स्ट है 9th क्वेश्चन है 56, 57। अब यहाँ पे 57 जो है बच्चों, ये 7 + 5 होता है 12। देखो 57 3 के टेबल में आता है, तो इसके फैक्टर क्या है, 3 and 19 है। 56 को अगर आपको फैक्टर्स फाइंड आउट करना है तो आप ऐसे लिख भी सकते हो, प्राइम फैक्टराइजेशन भी यहाँ पे ऐसे कर सकते हो। ऐसे रैंडमली मैं यहाँ पे आपको समझा देती हूँ, फिर मैं सॉल्व करती हूँ। देखो 56 का फैक्टर है 1 2, 6 + 5 देखो 11 होता है, तो 3 के टेबल में तो नहीं आएगा। 4 के टेबल में आता है, देखो 4 1 जा 4, 1 यहाँ चला गया, 4 4 जा 16। ठीक है, तो 14 4 जा होता है ये, तो 4 लिख देंगे, 14 के भी टेबल में आएगा। ठीक है, 14 4 जा यहाँ पे एक बार फाइंड आउट करके बता देते, देखो 4 4 जा 16, 1 कैरी, 4 1 जा 4 + 1 5, तो 56 14 के टेबल में भी आता है। ठीक है, लेकिन मैं ये क्यों कर रही हूँ, मैं आपको ये समझा रही हूँ कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे फैक्टर्स क्या है, 3 and 19 और एक है 1, और यहाँ पे फैक्टर्स क्या है, देखो 1 2 4 56 14, और 56 जो है वो 3 और 19 के टेबल में नहीं आता है। तो मतलब क्या हुआ, कॉमन फैक्टर क्या मिला, 1 मिला। तो जब कॉमन फैक्टर 1 मिले तो ये नंबर क्या है, पेयर ऑफ को प्राइम है, ये नंबर क्या है, पेयर ऑफ को प्राइम है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे, 1 मिनट। ठीक है, हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे कि ये क्या है, देयरफॉर HCF इज 1। ठीक है, देयरफॉर HCF इज 1। पहली बात तो हम यहाँ लिखेंगे कि ये क्या है, को प्राइम है। इस सब में एक्चुअली फर्स्ट टाइम है ना लाइव, तो मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है कि ये सारे नोटिफिकेशंस बंद करने होते हैं। ठीक है, तो मैं ये बंद कर देती हूँ। यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंस 56, 57 is a pair of co-prime number. Okay, (56) and 57 is a pair of co-prime number. ओके, देयरफॉर HCF क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो इतना फिनिश हो गया, एंड 10th क्वेश्चन बाकी। देखो 9 तक हो गया, समझ में आ रहा है या नहीं मुझे एक बार कमेंट करके बता दो आप लोग। ठीक है, तो चलो 10th वाला क्वेश्चन बता देती हूँ कैसे सॉल्व करना है इसको। 777 है, 305 है, एंड 588 है। ठीक है, अब देखो 7 + 7 + 7 21,
3 + 1 4, 4 + 5 9, 5 + 8 13 and 13 + 8 become 21। ठीक है, तो मतलब कि सब सारे जितने भी नंबर्स है सारे डिजिट्स को ऐड करके जो नंबर मिला है वो 3 से डिविजिबल है। तो क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। देखो 3 यहाँ पे लिख देती हूँ। ठीक है, तो 1 मिनट, मैं एक काम करती हूँ, देखो यहाँ पे लाइव एंड कर रही हूँ, या रुक जाओ 2 मिनट का, 2 मिनट बाद में स्टार्ट करती हूँ, 2 मिनट रुक जाओ। देखो अभी क्वेश्चन नंबर 10, मैंने आपको बोला कि यहाँ पे जो जो नंबर है, एक काम करती हूँ बच्चों, मैं यहाँ पे लाइव एंड कर देती हूँ। ठीक है, बार बार मुझे कॉल आ रहा है, तो मैं यहाँ पे लाइव एंड कर रही हूँ। इसके बाद थोड़ी देर बाद मैं फिर से लाइव स्टार्ट करूँगी और ये जो क्वेश्चन है ये कंटिन्यू करूँगी। ठीक है, सॉरी मिस, स्क्रीन रुक जा रही है, स्क्रीन रुक जा रही है। हाँ, वो क्यों, बार बार मुझे कॉल आ रहा है ना, इसीलिए रुक जा रही है। थोड़ी देर बाद मैं फिर से लाइव स्टार्ट करती हूँ। हाँ, फिजिक्स वाला की बुक है एक्चुअली, वहाँ पे हाँ रीजनेबल प्राइस में बुक मिल जाती है ना, इसलिए मैंने वहीं से बुक ऑर्डर किया है। ठीक है, चलो तो यहीं पे मैं लाइव एंड करती हूँ। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। ठीक है, नेक्स्ट अभी जब आपको नोटिफिकेशन आएगा तो आप फिर से ज्वाइन हो जाइएगा।